ये मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है। क्या है ये मामला, मैं आपको आज बताता हूं। चीन भारत और भूटान सीमा पर कब्जा कर साम्राज्य खड़ा कर रहा है, और वो कैसे कर रहा है मैं आपको बताऊंगा। भारत की रक्षा करने में असमर्थता के कारण भूटान के पास चीन के सामने आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। भारत का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर जो वर्चस्व है, भारत का जो अभिन्न अंग है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, चाहे वो मिजोरम हो, मणिपुर हो, असम हो, मेघालय हो, भारत से अलग हो सकते हैं अगर इस मामले को ठीक नहीं किया गया तो। लेकिन आज वही हमारा दोस्त, वही हमारा नेबर चाइना के एग्रेशन को झेल रहा है। इंडिया में 2020 गलवान इशू, जहां पे 20 इंडियन सोल्जर्स को चाइना ने मार दिया, और ये सब छोड़िए, भूटान इतना छोटा कंट्री, उसमें भी चाइना काफी एग्रेसिवली अपने आर्मी के द्वारा वहां पे स्टेटस को बदलने का प्रयास कर रहा है। ये बात एक्सपोज हुआ, खुलासा हुआ। यस्टरडे एक सैटेलाइट का इमेज रिलीज हुआ, और उस सैटेलाइट इमेज के बेसिस पे एक रिपोर्ट तैयार किया गया, और उस रिपोर्ट में क्लेम किया गया है कि लगभग 22 विलेजेस को चाइना ने बनाया है भूटान के डोकलाम रीजन के पास। ये डोकलाम बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, खासकर इंडिया के लिए, और प्राइमरली इंडिया को परेशान करने के लिए भूटान में एग्रेशन चाइना कर रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। भूटान को पहले ही चीन ने अपने महत्वपूर्ण क्षेत्र देना पड़ा है, और भारत उसे रोकने की मदद में असमर्थ रहा है। भूटान ने मदद मांगी, भारत मदद नहीं कर पाया, और फिर जिस तरीके से चीन ने अपने गांव बसाए, 850 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में कब्जा किया, और उसके बाद उसके एवज में वो अपने ट्रेड इनिशिएटिव के लिए भूटान से दूसरे स्थल पर, लोकेशन पर बदले में और जमीन मांग रहा है। इस पर भारत बिल्कुल चुप है, क्योंकि चाइनीज मीडिया में तो ये बात उठाई नहीं जाती। वहां तो कम्युनिस्ट सरकार है, वहां पे तो मीडिया पे पाबंदी है। इसका फायदा मोदी सरकार इसलिए उठा रही है कि मोदी सरकार उस पर पर्दा डाल के बैठी है। उनके गोदी मीडिया चैनल ये खबर आप लोगों को नहीं दिखाएंगे। भारत की भारतीय सेना परीक्षण टीम, जिसको IMTRAT भी कहा जाता है, चीन के विरुद्ध भूटान की क्षेत्रीय अखंडता के लिए जिम्मेदार थी। और अब आप सुनेंगे नेहरू जी का नाम। नेहरू जी ने 1963 के बाद IMTRAT यानी कि भारतीय सैन्य परीक्षण टीम को वहां पे भेजा था। और अब ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो हमारा परीक्षण टीम है, ये कहीं भूटान से वापस ना भेज दी जाए, क्योंकि भूटान के ऊपर चाइना का बहुत प्रेशर है। श्रीलंका में आपने देखा, नेपाल में आपने देखा। अब भूटान की बारी है। नेहरू ने इसे वहां रखा, और मोदी सरकार अब पीछे हटती हुई नजर आ रही है। भारत का पाकिस्तान और चाइना से, जैसे हमने 1962 में, 1971 में लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की, बांग्लादेश बनवाया, आज बांग्लादेश की सरकार भी चीन के गुणगान गा रही है। भूटान की सरकार के ऊपर दबाव चाइना से पड़ रहा है, और भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। 2016 के बाद से कॉन्स्टेंटली चाइना अपने प्रेजेंस को इंडिया के नेबरिंग कंट्री भूटान में बनाने का प्रयास कर रहा है, और लगभग पिछले 8 सालों में ऐसे 22 विलेजेस को चाइना ने बनाया है भूटान के टेरिटरी के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। आपको पता है, मैंने पिछले महीने आपको बताया था कि सेम तरीके का रिपोर्ट आया था, जहां पे चाइना नेपाल में भी इस तरीके के डेवलपमेंट कर रहा है। लेकिन केपी शर्मा ओली चाइना चले गए, BRI प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट वो नेपाल की कहानी है, यहां पे हमें भूटान के बारे में बात करना है। टोटल 22 विलेजेस चाइना बनाया है, इसमें से 8 विलेजेस जो हैं वो सबसे प्रॉब्लमेटिक हैं, बिकॉज ये डोकलाम प्लेटू, जो एक बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है, उसके काफी करीब है। और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को हिंदुस्तान टाइम्स ने पहली बार कोट किया एक सैटेलाइट इमेज के द्वारा। अब देखिए डोकलाम प्लेटू है कहां। डोकलाम आप देख सकते हैं एक ट्राई जंक्शन है इंडिया, भूटान और चाइना के बीच में। अब चाइना हमेशा से इस पूरे प्लेटू पे, इस पूरे पहाड़ी इलाके पे कब्जा करना चाहता है, सो दैट आप देखिए डोकलाम प्लेटू जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके कितने करीब है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपको पता है एक पतला सा
थिन सा सेक्शन है जो इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है। और अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को किसी तरीके से चाइना ब्लॉक कर दे तो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन टूट सकता है या कम हो सकता है। इसीलिए चाइना हमेशा से इस पर्टिकुलर इलाके में डोकलाम प्लेटू में अपना सिग्निफिकेंस को बनाना चाहता है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। चीन की जानिब से भारत को सिफारती और जोग्राफियाई तौर पर घेरने के लिए उठाए गए इस इक़दाम ने न सिर्फ भारतीय मीडिया बल्कि पूरे भारत में हलचल मचा दी है। सैटेलाइट तस्वीर के जरिए ये इंकशाफ हुआ कि चीन ने भूटान की सरहद पर निहायत मुनज़्ज़म तरीके से 22 नए गाँव आबाद किए हैं। इन गाँव की तामीर से ये बात वाज़ेह होती है कि चीन न सिर्फ अपने मुआशी और अस्करी असर व रसूख को बढ़ा रहा है बल्कि इस खित्ते में भारत को मुकम्मल तौर पर मुहासरे में लेने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। भारतीय मीडिया इस वक्त शदीद खौफजदा और मुश्तइल है। वो मुसलसल ये दावा कर रहा है कि चीन भूटान के जरिए भारत की शुमाल मशरकी सरहदों को गैर मुस्तहकम कर रहा है, जिसके बाद भारत के लिए खित्ते में अपनी सलामती को बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। भारतीय तज्जियाकार ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि चीन का ये इक़दाम न सिर्फ भूटान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है बल्कि ये भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। पास भारतीय सहाफ़ी तो ये तक कह रहे हैं कि चीन ये गांव सिर्फ भारत को फौजी और स्ट्रेटेजिक दबाव में डालने के लिए आबाद कर रहा है ताकि मुस्तकबिल में किसी भी मुमकिन तनाज़े के दौरान भारत को घेर कर नाकाम बनाया जा सके। ये पहला मौका नहीं कि चीन ने इस किस्म के इक़दामात किए हैं। माजी में भी चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब भारत के जेर कब्जा इलाकों पर अपने दावे किए हैं और वहां अपनी अस्करी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश की है। भारतीय मीडिया में चलने वाले शोज में बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर भारत ने फौरी तौर पर इस सूरत हाल का जवाब न दिया तो न सिर्फ भूटान बल्कि भारत के कई इलाकों पर भी चीन का असर रसूख बढ़ सकता है। इसके अलावा भारत के अंदरूनी हलकों में ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि हुकूमत इन तमाम खतरात से निपटने के लिए क्या इक़दामात कर रही है। इस हवाले से भारतीय मीडिया किस तशवीश में मुब्तला है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। क्योंकि हम सांप्रदायिकता की आग में आपस में ही लड़ मर रहे हैं, जिसका फायदा सीधे सीधे चीन को मिल रहा है। अब आप देखिए, जो चीन और पाकिस्तान के साथ दोनों मोर्चों पर युद्ध लड़ने की भारतीय सेना के नेतृत्व की बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, आज वो भूटान के मामले पर क्यों चुप हैं? क्या ये सवाल मोदी सरकार से नहीं पूछा जाना चाहिए? मैं आपसे ये सवाल करता हूं, क्या मोदी सरकार से ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? आपने उस अनपढ़ राजा की कहानी तो सुनी होगी जो आज सबके सामने है, हम दो हमारे दो, डीजल 90 पेट्रोल 100। कौन दो सरकार में है और किन दो लोगों को सरकार फायदा पहुंचा रही है? पूरे देश को ताक पर रख के, देश के नौजवानों के भविष्य को ताक पे रख के, देश के बुजुर्गों की सेहत को ताक पे रख के, देश की अर्थव्यवस्था को ताक पे रख के और देश में समानता के अधिकार को ताक पर रख के, देश के संविधान को ताक पे रख के भारतीय जनता पार्टी आपको सच नहीं बताती। आपको यह नहीं बताती कि उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हमारे जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, उस पर क्या हो रहा है। चाइना ने कितने गांव बसाए उत्तराखंड में, अरुणाचल में, भूटान में। वो लगातार कब्जा कर रही है, अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, अपना साम्राज्य बड़ा कर रही है।